सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 11 वाक्य विचार के अंतर्गत शेष भाग 3 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं, जिसमें है पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। आइए देखते हैं। एक तरफ अशुद्ध वाक्य है, दूसरी तरफ शुद्ध वाक्य। देखने में जाता रामलीला हूं। शुद्ध वाक्य। मैं रामलीला देखने जाता हूं। एक फूलों का हार लाओ। फूलों का एक हार लाओ। बनाया माँ ने सूजी का हलवा। माँ ने सूजी का हलवा बनाया। वर्ल्ड कप ट्रॉफी मिली भारत को। भारत को वर्ल्ड कप ट्रॉफी मिली। उपर्युक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि वाक्यों का एक निश्चित पदक्रम होता है। यदि उसके हिसाब से शब्द न लिखे जाएं तो वाक्य में अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। अतः निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आती है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। मैं कर्ता, पुस्तक कर्म, पढ़ती हूँ क्रिया। दूसरा, यदि क्रिया आकर्मक है तो पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है। जैसे मैं पढ़ता हूँ। तीसरा, विस्मयादि बोधक शब्द हमेशा वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। जैसे वाह, कितना सुंदर गीत गाया है। तो विस्मयादि शब्द वाक्य के पहले आया, वाह। चौथा, क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले आते हैं। खाना जल्दी खाओ। तो खाओ क्रिया है और उसकी विशेषता है जल्दी, तो इसलिए खाओ क्रिया से पहले विशेषण आया, तो यह क्रिया विशेषण हुआ। आगे चलते हैं। दूसरा है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। मेरे पिता शुक्रवार के दिन आएंगे। मेरे पिता शुक्रवार को आएंगे। उसे मृत्युदंड की सजा मिली। उसे मृत्युदंड मिला। वह 8वीं कक्षा का बालक है। वह 8वीं कक्षा का छात्र है। मोहन सुनीता का आदमी है। मोहन सुनीता का पति है। तो आपने देखा, इसमें किसमें संज्ञा संबंधी शुद्धियां हैं। तीसरा है वचन संबंधी शुद्धियां। हम खाना खाने लगी हूं। हम खाना खाने लगे हैं। मैं कक्षा 8 में पढ़ते हैं। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूं। वह युद्ध में जीता। वह युद्ध में जीते। तो आप लोगों ने देखा कि यहां वचन संबंधी शुद्धियां हैं। चौथा, लिंग संबंधी शुद्धियां। आज उसके बहन आ रहे हैं। आज उसकी बहन आ रही है। मेरी चाचा अच्छा गाती है। मेरे चाचा अच्छा गाते हैं। हमारा पतंग कट गया। हमारी पतंग कट गई। अगला है कारक संबंधी शुद्धियां, अर्थात 5वां। महेंद्र मामा जी के घर नहीं है। महेंद्र मामा जी के घर पर नहीं है।
अध्यापिका ने छात्रों को कहा, अध्यापिका ने छात्रों से कहा, कपड़े छत में पड़े हैं, कपड़े छत पर पड़े हैं। तो आप लोगों ने देखा कि घर, छात्रों को, छत में, यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धियां थीं। छठा है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। मैं मेरा काम स्वयं करूंगी, मैं अपना काम स्वयं करूंगी, मैं अपना काम स्वयं करूंगी। तुम तुम्हारी किताबें ले जाओ, तुम अपनी किताबें ले जाओ। हम का भाई अध्यापक है, हमारा भाई अध्यापक है। तो यहाँ आपने देखा कि मेरा, तुम्हारी, हम का, इन सब में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां थीं। सातवां है क्रिया संबंधी अशुद्धियां। तुम गाने देखना कब बंद करोगे, तुम गाने सुनना कब बंद करोगे। मैं अपने अध्यापकों की श्रद्धा करता हूँ, मैं अपने अध्यापकों पर श्रद्धा रखता हूँ। तो यहाँ आप लोगों ने देखा क्रिया संबंधी अशुद्धियां थीं। देखना, करता हूँ आदि जगहों पर। आठवां योजक संबंधी अशुद्धियां। यद्यपि वह मेधावी है परंतु अच्छे अंक न ला पाया। यद्यपि वह मेधावी है, यद्यपि वह मेधावी है तथापि अच्छे अंक न ला पाया। तुमने कल घर आने का वायदा किया था और नहीं आए। तुमने कल घर आने का वायदा किया था फिर भी नहीं आए। तो इस तरह से बच्चों हमारा आज का भाग और आज का यह पाठ संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।